नमस्कार साथियों, लिथुआनिया नाम तो सुना ही होगा, काफी फेमस है और इजी वीजा देने के मामले में अभी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। लिथुआनिया के वीजा नियम में भैया बदलाव कर दिए हैं लगभग 10 प्रकार के, वो मैं बताऊंगा। दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला ये बात करेंगे कि वीजा में बदलाव किए गए हैं, वो आप कैसा, आपको अभी आपके साथ क्या होगा उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि भैया 40 प्रकार के जॉब भी है, भारी डिमांड भी है और 10 नियम भी बना दिए, यानी हमें लोगों की जरूरत है लेकिन कुछ नियमों में बदलाव किया है। ये दोनों चीजें आपको देखना जरूरी है, वरना नुकसान तो आपको ही होना है। तो लिथुआनिया से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ये देश यूरोप का सेकंड ऐसा देश है जो सबसे आसान और तेज गति से वीजा देने वाला देश है। इसका कोई इतना खर्चा भी नहीं है, सरकार वहां पहुंचने के बाद पैसा भी देती है आपको 3200 यूरो के करीब। आपने वीडियो मैंने भी बहुत सारे बनाए हैं, उसके बावजूद कुछ सरकार ने क्या बोला है वो आपको जानना जरूरी है। तो पहले भैया इस पे बात कर लेते हैं। देख सकते हैं लिथुआनिया में सर्वाधिक मांग वाली नौकरियां, वर्क वीजा पाने के लिए यूरोपीय संघ का दूसरा आसान देश है जिसमें तुरंत वीजा मिलता है। 40 प्रकार की जॉब वैकेंसी अभी यहाँ पे हैं जिसमें ट्रेंडिंग चल रहा है। 22 जनवरी 2024 की न्यूज है, ठीक है जी। अब दूसरा देख लो, लिथुआनिया मंत्रालय ने विदेशी रोजगार पर सख्त नियमों का सुझाव दिया। यह है 8 मार्च 2024 की न्यूज है। इससे दोनों चीजों पे बताऊंगा कि आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं भाई, लिथुआनिया में इमिग्रेशन नियम बदलने वाला है। अभी बदला नहीं है, सुझाव मिल रहे हैं, क्या बदलेगा देख सकते हैं। यूरोप का दूसरा सबसे सरल वीजा देने वाला देश है। इसमें 2,30,000 के लगभग लोग अलग अलग देशों के यहाँ पे रहते हैं और उसमें 1.5 लाख से लगभग ज्यादा लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। 2.5 लाख में 1.5 लाख लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। मौके का फायदा लोगों ने उठाया, क्योंकि आपको सबको पता है लिथुआनिया इतना इजी वीजा कर दिया कि भाई साहब यहाँ पे भीड़ बढ़ गई। छोटा सा देश है, भीड़ बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि इनको रोकने के लिए कुछ नियम बनाने होंगे। कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं देखिए, ये नियम क्यों, देखिए क्या बनाए जा रहे हैं। कंपनियों को यह बोला गया है कि भाई साहब वर्क एक्सपीरियंस, आप जितने भी वर्कर को मंगाते हैं ना, उनका वर्क एक्सपीरियंस चेक किया जाए, उनका सर्टिफिकेट चेक किया गया, उन्होंने कोई कोर्स कर रखा है, उनकी योग्यता क्या है, उनका डिप्लोमा क्या है, डिग्री क्या है, यह सब कुछ चेक किया जाए, उनसे मांगे जाए। आपको वर्करों की मात्रा सीमित रखनी पड़ेगी। वर्कर ये नहीं कि जितना मर्जी मंगा लो, वर्कर सीमित रखने पड़ेंगे। और 3 जगह से ज्यादा अब नया बंदा वहां पे जाएगा वो काम नहीं कर सकता, यानी आप 3 जगह काम कर सकते हैं 24 घंटे में, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। तो पहले हर अलग अलग, जैसे ओपन वीजा आज यहाँ किया परसों वहां, ऐसे, लेकिन अब यहाँ पे इस पे रोक लगा दी गई है। और जो लोग यूरोप के माध्यम से यहाँ पे घुसते हैं लिथुआनिया में, उनको भाई साहब जॉब नहीं दिया जाएगा। रेजिडेंट जो वीजा है ना, उन्हीं को जॉब मिलेगा। अगर आपके पास वर्क परमिट है, रेजिडेंट वीजा नहीं है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा या आपका परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा टैक्स नहीं देने के ऊपर। इसमें एक निर्धारित कोटा होता है कि इतनी तनख्वाह है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देते हैं तो ये आपका वीजा भी कैंसिल किया जा सकता है। अब ये करना क्यों चाहते हैं, सीधा सीधा फंडा देख लो भैया, भीड़ बढ़ गई, इसको रोकने का एक तरीका है। क्योंकि जो देश जितना छूट दे देता है ना भैया, भीड़, आप ये क्यों मानते हो कि इंडिया नहीं जा रहे? इंडिया के अलावा 100 देशों से ऊपर लोग हैं जो देशों में जाना चाहते हैं ना। जॉब की कमी पड़ रही है यहाँ पे, ये समझ लो। जनवरी 1 की लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा वो जो वैकेंसी है, लेकिन अभी भीड़ बढ़ गई ज्यादा, जॉब कम हो गए तो ये दिक्कत आ गई। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी। भीड़ बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेंगे, लूटपाट, गड़बड़, चोरी वगैरह होना, तो इन चीजों का। इमिग्रेशन नियम का पालन करना। इमिग्रेशन इन्होंने पॉलिसी है जो सरल बना दी, इनका लोगों ने फायदा उठाया, तो उसको वापस तरीके से थोड़ा कंट्रोल करने का। और बता दूं, पिछले साल 2023 में 1600 लोगों का PR कैंसिल कर दिया था यहाँ की सरकार ने। यानी ये शक्ति के साधन है जो सरकार को वहां के विपक्ष ने, नेताओं ने सुझाव दिए हैं कि ये कुछ किया जाए ताकि लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो ये बातें आपको समझ में ये आ जानी चाहिए कि भाई साहब लिथुआनिया में जो बातें हम बता रहे थे, अब इन बातों पे कंट्रोल लगा। हालांकि रोक नहीं है कि जा नहीं सकते, सकता ही हो जाएगी। अनपढ़ जा सकता है, इंग्लिश की जरूरत नहीं है, एजेंट की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं, वो जरूरत नहीं। अब वो सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, बाकी जा सकते हैं। तो जिनके पास वो चीजें नहीं होंगी वो स्टॉप हो जाए। देखिए भैया, ये लिस्ट है, इसमें कुछ मेरे से जितना पढ़ा जाएगा मैं पढ़ दूंगा, नीचे कमेंट मत करना इसमें तो ये लिखा था आपने गलत बोल दिया। भैया 1 मिनट में सब बोलना होता है, गलत हो जाता है ना। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार, आप देख लेना ना। देख, अपलोसिस्टर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स होते हैं, टोल मेकर्स और रिलेटेड वर्कर्स होते हैं, ट्रेलर्स हैं, ड्रेस मेकर्स हैं, टेलर्स एंड ड्रेस मेकर हैं, प्रोसेसर्स एंड हेटर्स, ऐसे कुछ जॉब हैं। स्ट्रक्चरल देख सकते हैं, मेटल ट्रक्स, स्पेशलिस्ट मेडिकल से रिलेटेड हैं, है ना। स्पेशलिस्ट नीड टीचर्स भी इनको जरूरत है, प्लम्बर भी चाहिए, पाइप फिटर भी चाहिए, प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन ऑपरेटर भी इनको चाहिए, प्लास्टर चाहिए, पैकिंग वाले बोतल वगैरह लेबलिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए, है ना। मैकेनिकल इंजीनियर टेक्नीशियन चाहिए, इंस्टॉलेशन वर्कर चाहिए, हाउस बिल्डर मकान बनाने वाले चाहिए, हेवी ट्रक ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर भी चाहिए इनको, है ना। हैंड लॉन्डर्स एंड प्रेसर्स ये भी चाहिए इनको, जो प्रेस वगैरह कपड़े वगैरह होता है ना काम करने वाला। जनरल मेडिकल प्रिफरेंस वाला चाहिए इनको, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट मशीन ऑपरेटर इनको चाहिए, फ्लोर लेयर्स एंड टाइल सीटर्स जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो चाहिए, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड फिटर्स भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टेक्नीशियन भी इनको जरूरत है, अर्थ मूविंग एंड रिलेटेड प्लांट ऑपरेटर भी चाहिए, कुक भी चाहिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी चाहिए, फिशर्स रिलेटेड वर्कर्स होते हैं ना जो मछली पकड़ने वाले हैं ना, कारपेंटर्स चाहिए इनको,
बूचर चाहिए, फिश में मेकर, फिश मेसर्स वगैरह चाहिए, रिलेटेड फूड प्रिपरेस वगैरह, बस और ट्रिम ड्राइवर्स की जरूरत है, बिल्डिंग फ्रेम और रिलेटेड ट्रेड वर्कर्स भी चाहिए इनको, है ना, बिल्डिंग एंड रिलेटेड टेक्नीशियन चाहिए, ब्रिकलेयर और रिलेटेड वर्कर, ब्रिकलेयर यानी ईंट बनाने वाले, है ना, बेकर्स पार्टी कुक, ये भी इनको जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मशीनरी मशीन होते हैं इससे रिलेटेड रिपेयर वाले भी चाहिए। यानी ये लगभग 36 प्रकार के जॉब है भाई साहब, ये वर्कर इनको चाहिए। और यूरोप का दूसरा देश है जो आसान वीजा देने वाला देश है ना, समझ गए। और ये सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसा देश है जहां पे अगर कोई किसी मदर और फादर के बच्चा छोटा है तो मात्र 7 दिन में 4 दिन उनको उनसे जॉब करवाया जाता है, 4 ही दिन के अंदर। तो कितनी बड़ी बात है ना। वर्करों की कमी चल रही है, नियम इनके सरल हैं, लेकिन अभी भीड़ बढ़ने की वजह से भाई साहब जो मैंने ऊपर चीजें बताई हैं इनको लागू करना इनकी मजबूरी है, ये समझ लो। क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो छोटे छोटे देश हैं यार, वहां पे लिमिटेड लोग जाके बैठ जाते हैं, तो दिक्कत आपको नहीं होती, उससे ज्यादा वहां पे रहने वाली पब्लिक को होती है। आप समझो आपके छोटा कोई शहर है, वहां पे कोई नेता बहुत बड़ी रैली करवा रहा है ना, तो उस दिन मान लो आपके शहर में 5 लाख लोग हैं और 5 लाख की दूसरे अलग अलग जगह से आकर वहां पे भीड़, ट्रैफिक वगैरह, पुलिस डाइवर्ट, कितना परेशानी होती है, वो आपको ज्यादा होती है। तो ये चक्कर है, इस वजह से इनको रोका जा रहा है। बाकी अगर आपके पास सब कुछ है तो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये कुछ अपडेट थी लिथुआनिया से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।